और ये गाड़ी ये तो आग लग गई है। सर सीट्स तो खाली है पर कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। सर ये लाश तो जल चुकी है। शायद सबूत मिटाने के लिए उन्हीं ने मालिनी जी की लाश को जला दिया। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये लाश मेरी मां की है? इसका चेहरा तो बुरी तरह जल चुका है। देखिए, ये अंगूठी देखिए, पहचानते हो इसे? तो मेरी मां की अंगूठी। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ नहीं ताजी? अरे क्या नहीं ताजी है? दया, लाशों से बात करना कोई आसान है क्या? और लाश भी जली हुई हो और मुश्किल हो जाती है ना। आप तो हमेशा कहते थे कि सालुंकी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, वो तो नहीं दया, खूनी ये सोचता था कि लाश को जला देगा तो हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही अटक जाएगा, हमारी नैया बीच भंवर में अटक जाएगी। तो इस अटकी हुई नाव को बाहर निकालिए ना सर। हैं? आप कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे आप। आपको पता है फ्रेडी आपके बारे में क्या बता रहा था? फ्रेडी क्या कह रहा था मेरे बारे में? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। वो कह रहा था कि डॉक्टर सालुंकी की उम्र हो गई। अब बहुत ज्ञान है आपको। हाँ देखो दया, जो लोग मेरे संन्यास लेने के बारे में सपने देख रहे हैं ना, उन्हें जाके बोल दो अपनी नींद से जाग जाए। मैं संन्यास नहीं लेने वाला हूँ ना। मैं तो इस केस को सॉल्व करने के बाद स्विट्जरलैंड जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ? स्विट्जरलैंड। एग्जैक्टली। हम भी चलेंगे आपके साथ स्विट्जरलैंड, पर पहला कदम तो उठाइए इस केस को सुलझाने की ओर। पहला कदम तो उठ चुका है भाई। अच्छा, ये देखो, ये देख लो, ये क्या? ये सर बॉडी जलने की वजह से हो गया है? जी नहीं, ये बॉडी को फिनाइल से धोने की वजह से हो गया। क्या इस लाश को फिनाइल से धोया गया? हाँ, खूनी ने लाश को अस्पताल से गायब करने से पहले उसको फिनाइल से अच्छी तरह से धोया ताकि लाश का केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाए। खूनी ने हर कदम इसी मकसद से रखा है ताकि हमारे रास्ते में ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां आ सके। इस लाश को पहले फिनाइल से धोया और फिर इसे आग लगा दिया? जी हाँ। और सबसे पहले क्या जलाए? सबसे पहले जलाए बाल, क्योंकि बालों में सबसे ज्यादा और सबसे पहले असर होता है जहर का। सर काव्या ने बताया था ना कि शायद जहर सपना ने दिया है मालिनी जी को। हाँ, इसीलिए तो जला दिए ना भैया, सबसे पहले बाल, क्योंकि जहर दिया था। मतलब ये सब सपना का ही काम है। सर आप लोग कुछ पता चला मां की मौत की वजह क्या थी? जी नहीं, मगर बहुत जल्द पता चल जाएगा।
पता तो चल गया है ना सर, सपना ने ही जूस में जहर मिलाया था। बात कीजिए भाभी, इनफ। हर चीज की खाद होती है। डॉक्टर साहब आप बताइए ना इन्हें। देखिए, मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। सपना ने जूस में ब्लड प्रेशर की दवाई मिलाई थी, जो मैंने ही उसे कहा था। ओह अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है आप लोगों को कौन कर सकता है ये? कौन मार सकता है आपकी माता जी को? मैं कुछ कहना चाहूँ। आप? जी सर, ये हमारे परिवार के वकील हैं, मिस्टर संजीव। संजीव जी, कहिए संजीव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, मुझे शक तो नहीं है। हाँ, मगर पार्टी के बाद मालिनी जी मेरे साथ एक मीटिंग करना चाहती थी। मालिनी जी आपके साथ मीटिंग करने वाली थी? किस सिलसिले में? अपनी वसीयत बदलने के सिलसिले में। वसीयत बदलना चाहती थी? अच्छा। मीटिंग ही नहीं हो पाई क्योंकि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा संजीव जी, ये बताइए, अभी जो वसीयत है जो मालिनी जी बदलना चाहती थी, क्या है उस वसीयत में? कुछ बता सकते हैं आप? सर, इस वक्त जो वसीयत है उसके हिसाब से आधी जायदाद मिस्टर आनंद के नाम पे है और बाकी बची हुई आधी जायदाद दोनों भाइयों के नाम पे है। वकील साहब ये बताइए कि ये जो नई वसीयत है वो क्या होने वाली थी? सर, यही तो सब डिस्कस होना था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मालिनी जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और मीटिंग हो नहीं पाई। दुष्यंत, पता लगाना पड़ेगा मालिनी जी अगर वसीयत बदलती तो किसका फायदा होने वाला था और किसका नुकसान। अरे आओ आओ भैया, समझो केस सॉल्व हो गया। क्या बात है सर, लगता है लास्ट से कोई बड़ी जानकारी निकाल ली आपने। रिया जनाब, पार्टी में मालिनी जी के कान से खून बह रहा था ना? हाँ, उसकी वजह पता चल गई आपको? जी हाँ, उसकी वजह थी दया साहब जहर। जहर जिसने ऑरल ट्रैक्ट को यानी कि कान के इस हिस्से को बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। देखो, तो जहर की वजह से नस फट गई और कान से खून बहने लगा। और इतना ही नहीं, इनके खून में से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी मिले। और तो और इनकी किडनीज में से हमें बढ़ी हुई मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम मिला है। और ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं, जहर। सर, फिर तो हमें सपना को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं, यहीं पर कहानी में जरा सा ट्विस्ट है। भैया, इनको जहर तो जरूर दिया गया था, लेकिन वो स्लो पॉइजन था, धीमा जहर, जो कोई 1.5-2 महीने से लगातार हर रोज इन्हें दिए जा रहा था। इसलिए जूस में तो जहर होने का सवाल ही नहीं होता। और ये जहर किस चीज के जरिए दिया जा रहा था? खाने पीने के साथ? यार दया, ये गुत्थी थोड़ी सी उलझी हुई है। बट माय फियर व्हेन सालू केस हियर। तुम चिंता मत करो, इस जहर से भी मैं सच उगलवा के रहूंगा। ठीक है सर, आप इस जहर से सच उगलवाइए, तब तक मालिनी के घर वालों से सच उगलवाते हैं। क्योंकि वो जूस जो सपना ने मालिनी जी को दिया था उसमें जहर नहीं था। मालिनी जी की मौत स्लो पॉइजनिंग से हुई है। स्लो पॉइजनिंग, धीमी धीमे असर करने वाले जहर की वजह से, जो उन्हें 45 दिन तक रोज लगातार दिया गया था। धीमा जहर? मां को मारने की इतनी बड़ी साजिश? जी, और ये साजिश किसी आसपास वाले की है जो उनके खाने के साथ, उनकी दवाइयों के साथ छेड़खानी कर सकता था। सर, चाय लीजिए आप लोग। थैंक यू, आप लीजिए। एक मिनट, मैं भी। एक बात बताइए, मालिनी जी को रोज दवाई कौन देता था? सर, उन्हें दवाइयां सपना ही दिया करती थी। अच्छा। हाँ, मैं ही उन्हें दवाइयाँ दिया करती थी, पर कभी कभार सासू माँ अपनी दवाइयाँ खुद लिया करती थी, कभी आयुर्वेदिक की तो कभी न्यूरोपैथिक की। तो सपना जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जहर शायद मालिनी जी की खुद की ली हुई दवाओं में था। मैं नहीं जानती कि जहर किस चीज में था, मैं तो सिर्फ आपको उनकी आदतों के बारे